हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बिफोर सम डेज आई हैव प्रोवाइडेड यू दिस वर्कशीट based on homophones. So I hope you all have done that. If not, so today I'm going to provide you this video, and in this video you will find all the answers of your question. So just match and do correction if necessary. Okay, so let's start. This is homophones. Now let's find out what are homophones. Okay, homophones are the words that sounds the same, ठीक है, and are spelled differently. क्या मतलब हुआ इसका कि होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जिनका साउंड सेम आता है. इट मीन्स जब हम उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं तो उसका साउंड सेम आता है. अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, बट स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, दिस इज पेयर एंड दिस इज पेयर. Both pronunciation are same, but if you see the spelling is PEAR and its spelling is PAIR. इस पेयर का मतलब होता है जोड़ा. ठीक है, ये 2 पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं, तो इस तरीके से एक जोड़े में 2 चीज़ें आती हैं. जैसे यू कैन सी दीज आर द आइस स्केट्स. तो अब कोई स्केटिंग कर रहा है तो वो एक पैर में तो स्केट्स नहीं डालेगा, दोनों में डालेगा. लेकिन इसको जो हम पेयर में बोलेंगे तो बोलेंगे दिस इज़ वन पेयर. लेकिन उस पेयर में कितनी चीज़ें आएंगी? 2 चीज़ें. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. दिस इज पेयर, दिस इज ऑल्सो पेयर, बट द मीनिंग, द स्पेलिंग is totally different and the meaning of this pair is नाशपाती. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है, तो आपको जो वर्कशीट प्रोवाइड कराई गई थी उसमें एक साइड तो सारे आपके क्वेश्चंस हैं एंड ऑन द अदर हैंड यू विल फाइंड 2 ऑप्शंस इन विच यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, द बॉय लॉस्ट टीथ. लास्ट वाला वर्ड देखिए और यहाँ से जो आपका नाउन है वो पूरा सेंटेंस आप पढ़िए, फिर सेंस लगाइए कि क्या आ सकता है. यू हैव 2 ऑप्शंस. नंबर 1 इज टू एंड अदर 1 इज टू. आपको आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब तक आपको इसके सेंस पता नहीं होंगे तब तक आप इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है यू विल नॉट फाइंड दैट. तो आप लोग धीरे धीरे, मैंने आपको डिक्शनरी का ऑप्शन बताया था कि हर दिन 5 वर्ड्स आप लोग याद करिए, छोटे छोटे वर्ड्स. यू नो नीड नॉट टू लर्न वेरी हैवी एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, बट सम स्मॉल वर्ड्स यू हैव टू लर्न दैट. तो यहाँ पे टू जो है एक प्रोपोजिशन कंजक्शन उसमें यूज़ होता है. यहाँ पे इस टू का मतलब होता है 2. ठीक है, तो अब बॉय लॉस्ट, बॉय के खो गए, क्या खो गए? दांत. तो अब टू तो आएगा नहीं इसमें. ठीक है, क्या आएगा इसमें? आ जाएगा दिस, ये वाला टू. ठीक है, सो वी विल फिल TWO. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ आइस स्केट्स. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तो आइस स्केट्स का ही दिया था, तो उसमें कौन सा पेयर था? रिकॉल करिए, दिस पेयर, क्योंकि इस पेयर मीन्स तो नाशपाती होती है. सो वी विल फिल PAIR. ठीक है, मैच कर लीजिएगा. एलन सैड है, तो एलन सैड कैसे दिख रहा है? सीम्स. ये भी सीम्स होता है और ये भी सीम्स है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सीम्स. सॉरी, नॉट दिस सीम्स, दिस सीम्स. फाइन. द गर्ल वॉज पेल और पेल. इस पेल मीन्स होता है जो है वो कांतिहीन, दुर्बल हो जाना इस तरीके से, और ये पेल होती है कोई चीज़ उड़ेल देना इस तरीके से. तो यहाँ पे पेल आ जाएगा, PALE. जैन ऑल द पाए. अब जैन ने क्या कर दिया? पाए खा लिया. अब इसमें देखो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे एक वर्ड है 8 और यहाँ पे भी 8, तो ये 8 तो होता है 8. अब जैन ने 8 पाई क्या कर ली? एट. दिस इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट, खाने से सेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा एट, ATE. ठीक है, जैन ने पाई खा ली. पाई एक डिश होती है. ठीक है, जीन हैज़ अ आर. अब देखो यहाँ पे क्या है, जीन हैज़ अ आर. आर मीन्स क्या होती है? आपकी भुजा.
तो सोर और सोर, अब इस मीन्स क्या है, खट्टा, है ना, द लेमन वॉज वेरी सोर। और इस सोर मीन्स क्या होता है, भुजा का मतलब उसके लिए बोलते हैं, इसका थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, एक मिनट कंफर्म नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड आई विल टेल यू। तो इस सोर मीन्स खट्टा हो गया था, और इस सोर मीन्स हो जाएगा ये, इस सोर का मतलब होता है छाले हो जाना या स्किन का कोई इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, घाव हो जाना कुछ इस तरीके से। तो खट्टा भुजा में कोई सेंस तो है नहीं आम में, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, SOR 1 सेकेंड ई, ठीक है। एंस वॉन, अब एंस की क्या जीत गई, टीम जीती होगी ऑब्वियसली, ठीक है। इस टीम मीन्स होता है कि कोई चीज़ अंदर भरी होना इस तरीके से, ठीक है। द हॉट डॉग वॉज ऑन द प्लेट एंड प्लेट, सो ऑब्वियसली यू नो दिस मीनिंग, प्लेट जिसमें रख के आप कोई भी चीज़ खाते हो, हॉट डॉग इज अ डिश। द सी वॉज अ प्रिटी, क्या है प्रिटी, सी मीन्स, इस सी मीन्स क्या होता है, समुद्र सागर, तो प्रिटी कौन सा प्रिटी होगा, ये ब्लू, ब्लू कलर का सी होता है। एंड इस ये ब्लू जो सेकंड वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इस जैसे कोई चीज़ बह रही है, ठीक है, हवा बह रही है, द विंड इज ब्लोइंग, ब्लू। द 10th क्वेश्चन है, द वॉज नॉट ओपन। अब यहाँ पे जो दो वर्ड दिए गए हैं, इस ये तो मेल फीमेल वाला मेल हो गया है, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला। अब इसमें है ये वाला मेल है, ये जो आपके फ़ोन में होता है मेल संदेश, ठीक है। तो इसमें जो सेंस आएगा वो आएगा इस चीज़ का, मेल। डफी बॉट अ, अब डफी ने क्या खरीदा है, 1 सेकेंड इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। डफी ने एक टाई खरीदी है, ठीक है। तो अब ये दो जो मीनिंग्स दी गई हैं इसमें क्या क्या है, न्यू और न्यू। अब इस न्यू मीन्स होता है कोई भी चीज़ को जानना, और इस न्यू मीन्स होता है नया। तो अब आप लोग बता सकते हो मुझे कि कौन सा आंसर हो जाएगा, दिस न्यू, डफी ने नई टाई खरीदी। कैन यू द बेबी, हियर, हेयर एंड हेयर, तो इस हेयर मीन्स होता है सुनना, और इस हेयर मीन्स होता है सेकेंड वन मीन्स यहाँ वहाँ के सेंस में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हियर, HEAR, राइट। तो इस तरीके से हमारे ये होमोफोन्स जाएंगे। तो क्या होते हैं होमोफोन्स, जिनका साउंड सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, लेकिन उनका स्पेलिंग और उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होते हैं। ओके, बाय बाय।